नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों। आज का ये संदेश तुम्हारे उस घाव के लिए है जो किसी तलवार से नहीं, शब्दों से मिला है। ये उस दर्द के लिए है जो तब होता है जब कोई अनजान नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना ही कोई तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपता है। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसी, जब वे तुम्हें बिना समझे जज करते हैं, जब वे तुम्हारी सफलता से जलते हैं, जब वे तुम्हारी पीठ पीछे ऐसी बातें करते हैं जो सच नहीं है, तो दिल टूट जाता है। तुम सोचते हो, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तुम अपनी सफाई देना चाहते हो, तुम लड़ना चाहते हो, तुम उन्हें बताना चाहते हो कि वे गलत है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक गहरा रहस्य बताने वाला हूं। मैं तुम्हें लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए एक रास्ता दिखाऊंगा। और ये जीत लड़ने से नहीं, शांत रहने से मिलती है। प्यारे भक्तों, सबसे पहले ये समझो कि जब कोई तुम्हारी निंदा करता है तो वह तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा होता, वो अपने बारे में बात कर रहा होता है। जो इंसान भीतर से खुश और संतुष्ट है, उसके पास दूसरों की कमियां निकालने का समय ही नहीं होता। निंदा, ईर्ष्या और नफरत, ये उन आत्माओं का भोजन है जो भीतर से भूखी और खोखली है। जब कोई तुम्हारी सफलता से जलता है तो इसका मतलब है कि वह अपनी असफलता से दुखी है। जब कोई तुम्हारे चरित्र पर कीचड़ उछालता है तो इसका मतलब है कि उसका अपना चरित्र दागदार है। जब कोई तुम्हारी खुशी देखकर परेशान होता है तो इसका मतलब है कि वह अपने जीवन के दुख से भाग रहा है। तो उनकी बातें तुम्हारे लिए एक आईना नहीं, बल्कि उनकी अपनी आत्मा का एक्सरे है। वह जो जहर उगल रहे हैं वो उन्होंने खुद पिया हुआ है। आज अपने जीवन के उस एक व्यक्ति के बारे में सोचो जो तुम्हारी सबसे ज्यादा निंदा करता है, और गुस्से से नहीं, बल्कि एक डॉक्टर की तरह सोचो, ये इंसान भीतर से कितना बीमार होगा, कितना दुखी होगा, जो इसे दूसरों में खुशी की जगह गंदगी दिखती है। जैसे ही तुम ये दृष्टिकोण अपनाओगे, तुम्हारा आधा गुस्सा गायब हो जाएगा। अगर ये महसूस हो तो कमेंट में लिखना, मैंने आज समझा। एक बार तथागत बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। वहां एक व्यक्ति आया जो उनसे बहुत घृणा करता था। उसने बुद्ध को बहुत गालियां दी, बहुत अपमानित किया। बुद्ध शांत होकर सब सुनते रहे, उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। जब वो व्यक्ति बोल बोल कर थक गया तो बुद्ध ने उससे पूछा, प्रिय मित्र, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? वो व्यक्ति हैरान रह गया। उसने कहा, पूछो। बुद्ध ने कहा, अगर तुम किसी के लिए कोई उपहार लेकर जाओ और वो व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार न करे तो वो उपहार किसके पास रह जाता है? व्यक्ति ने तुरंत कहा, मेरे पास। अगर उसने लिया ही नहीं तो वह मेरा ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मित्र, तुमने मुझे जो गालियों का उपहार दिया, मैंने उसे स्वीकार ही नहीं किया। अब बताओ, ये उपहार किसके पास रह गया? वो व्यक्ति शर्म से पानी पानी हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। प्यारे भक्तों, जब कोई तुम्हें नफरत, गुस्सा या निंदा का उपहार देता है तो उसे स्वीकार करना या न करना तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम प्रतिक्रिया देते हो, गुस्सा करते हो, दुखी होते हो, तो इसका मतलब है कि तुमने वो जहरीला उपहार ले लिया है। लेकिन अगर तुम शांत रहते हो, मुस्कुरा देते हो और आगे बढ़ जाते हो, तो वो जहर वापस उसी के पास लौट जाता है जिसने उसे भेजा था। तो अब सवाल यह है कि इस जहर को लेने से कैसे बचे? मैं तुम्हें 3 आध्यात्मिक कवच दे रहा हूं। इन्हें पहन लो और फिर दुनिया की कोई भी निंदा तुम्हें छू नहीं पाएगी। कवच 1, मौन का कवच, दी शील्ड ऑफ साइलेंस। जब कोई तुम्हारी निंदा करे तो तुम्हारा पहला और सबसे शक्तिशाली हथियार है मौन। चुप हो जाओ। कोई सफाई मत दो, कोई तर्क मत करो, कोई प्रतिक्रिया मत दो। तुम्हारा मौन उन्हें बताएगा, तुम्हारी राय मेरे लिए इतनी महत्वहीन है कि मैं उस पर अपनी ऊर्जा भी खर्च नहीं करना चाहता। तुम मुझे उकसाना चाहते हो, पर मेरे मन का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, तुम्हारे नहीं। मैं इस कीचड़ के खेल में
तुम्हारे साथ नहीं उतरूंगा। मौन कमजोरी नहीं है, मौन आध्यात्मिक शक्ति का शिखर है। यह बताता है कि तुम अपनी शांति को किसी और की नकारात्मकता से ज्यादा महत्व देते हो। अगली बार जब कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोले तो 24 घंटे तक उस विषय पर किसी से कोई बात न करने का व्रत लो। न अपने दोस्त से, न परिवार से, न ही खुद से। उस बात को हवा में घुल जाने दो। तुम देखोगे कि जिस चीज को तुम पहाड़ समझ रहे थे वह 24 घंटे में धूल का कण बन जाएगी। ये अनुभव करने के बाद कमेंट में लिखना, मैंने मौन की शक्ति देखी। कवच 2, करुणा का कवच, द शील्ड ऑफ कंपैशन। यह दूसरा कवच थोड़ा और गहरा है। जब कोई तुम्हारी निंदा करे तो उसके लिए गुस्सा नहीं, करुणा महसूस करो। सोचो, बेचारा, इसके भीतर कितना अंधेरा है, कितना दर्द है, जो ये दूसरों पर कीचड़ उछालकर खुशी ढूंढ रहा है। हे प्रभु, इसे सद्बुद्धि देना, इसे भी मन की शांति देना। जैसे ही तुम नफरत की जगह करुणा को ले आते हो, तुम उस व्यक्ति के स्तर से बहुत ऊपर उठ जाते हो। अब तुम एक शिकार नहीं, एक चिकित्सक बन जाते हो जो एक बीमार आत्मा को देख रहा है। नफरत से नफरत को नहीं काटा जा सकता। आग को आग से नहीं, पानी से बुझाया जाता है। निंदा का जहर करुणा के अमृत से ही कटता है। आज उस व्यक्ति के लिए जो तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है, एक गुप्त प्रार्थना करो। उसे बिना बताए मन ही मन कहो, तुम भी खुश रहो, तुम भी शांत रहो। ये प्रार्थना सबसे पहले तुम्हारे मन को शांत करेगी और धीरे धीरे उस तक भी अपनी ऊर्जा भेजेगी। ये बहुत शक्तिशाली प्रयोग है। इसे करने के बाद कमेंट में लिखना, मैंने प्रार्थना की। कवच 3, आत्ममूल्य का कवच, द शील्ड ऑफ सेल्फ वर्थ। यह सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम कवच है। प्यारे भक्तों, कोई तुम्हारी बेइज्जती तभी कर सकता है जब तुम उसे करने की इजाजत दो। अगर तुम्हारा आत्ममूल्य, सेल्फ वर्थ, इस बात पर निर्भर करता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। अपना आत्ममूल्य बाहर नहीं, भीतर खोजो। उसे अपनी ईमानदारी से, अपने अच्छे कर्मों से और सबसे बढ़कर परमात्मा के साथ अपने रिश्ते से जोड़ो। अपने आप से पूछो, क्या भगवान जानते हैं कि मैं कौन हूं? हां। क्या मेरी नीयत साफ है? हां। क्या मैं किसी का बुरा तो नहीं कर रहा? नहीं। बस जब इन 3 सवालों का जवाब हां, तो फिर तुम्हें दुनिया के किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। शेर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भेड़ें उसके बारे में क्या सोचती है। तुम भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा के शेर बनो। आज शीशे के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखो और 5 बार बोलो, मेरी कीमत दूसरों की राय से तय नहीं होती, मैं परमात्मा की नजर में अनमोल हूं। ये वाक्य तुम्हारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड पर गहरा असर करेगा और तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगा। ये करने के बाद कमेंट में लिखना, मैं अनमोल हूं। प्यारे भक्तों, अंत में एक बात समझो, निंदा एक श्राप नहीं, एक अवसर है। यह अवसर है अपने भीतर के धैर्य को परखने का। यह अवसर है अपनी क्षमा की शक्ति को बढ़ाने का। यह अवसर है दुनिया की राय से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की आवाज सुनने का। जब कोयले पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, तभी वह हीरा बनता है। ये निंदा और आलोचना तुम्हारे ऊपर वही दबाव है। या तो तुम इससे टूटकर बिखर जाओ या फिर तपकर हीरा बन जाओ। चुनाव तुम्हारा है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ है और तुम्हें एक नई दिशा दी है, तो इस अमृत को केवल अपने तक मत रखना। इसे अपने उन सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करना जो शब्दों के बाणों से घायल है। और अंत में इस नए जीवन की शुरुआत के लिए कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखो, अब मुझे कोई नहीं तोड़ सकता। जय श्री राम। ये तुम्हारा संकल्प है, ये तुम्हारी घोषणा है। अब तुम शांत रहोगे, तुम करुणा करोगे और तुम अपनी कीमत पहचानोगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। प्यारे भक्तों, नीम करौली बाबा की कृपा से हर रोज कितने ही लोगों के जीवन में भोजन,
प्रेम और शांति का प्रसाद पहुंच रहा है। बाबा का आशीर्वाद हमेशा यही रहा, भूखे को अन्न देना सबसे बड़ी सेवा है। आज हम सब बाबा परिवार मिलकर उसी आशीर्वाद को आगे बढ़ा रहे हैं। लंगर सेवा के माध्यम से हर दिन कई जरूरतमंद, मजदूर भाई बहन और छोटे छोटे बच्चे भूखे सो जाते हैं। लेकिन प्यारे भक्तों, जब आप जैसे प्रेमी सेवक निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं तो नीम करौली बाबा के कृपाहाथ से हर पेट भरता है और हर आत्मा तृप्त होती है। इस पावन अवसर पर आइए, हम सब बाबा परिवार एक साथ आए और लंगर सेवा में भाग लें। हर थाली जो परोसी जाएगी उसमें बाबा का प्रेम होगा, उनकी कृपा होगी। सेवा करने का सरल तरीका, कृपया स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर किसी भी यूपीआई ऐप को खोलिए, स्कैन विकल्प में जाकर स्क्रीनशॉट चुनिए। अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भरकर लंगर सेवा पूरी कीजिए। हर अनुदान नीम करौली बाबा की चरण सेवा में समर्पित होता है। आपका योगदान किसी भूखे के लिए भोजन बनेगा और आपके परिवार के लिए बाबा की असीम कृपा का कारण बनेगा। प्यारे भक्तों, जब भी किसी थाली में अन्न भरता है, नीम करौली बाबा मुस्कुराते हैं। तो आइए इस प्रेममय सेवा में आज ही भाग लें और कमेंट में लिखिए, जय नीम करौली बाबा, जय बजरंगी। नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, हमारा पिछला सफर निंदा से बचने का था, लेकिन यह सफर उससे भी आगे का है। आज हम उस घुटन की बात करेंगे जो तब होती है जब आप सही होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया आपको गलत साबित करने में लगी होती है। आप चीख चीख कर सच बोलते हैं, आप सबूत देते हैं, आप अपने दिल को चीर कर रख देते हैं, फिर भी सामने वाला कहता है, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। आपकी नीयत साफ होती है, पर आपके कर्मों का गलत मतलब निकाला जाता है। आपका प्यार सच्चा होता है, पर उसे स्वार्थ समझा जाता है। उस पल जो बेबसी महसूस होती है, जो अकेलेपन का अंधेरा छाता है, वो किसी मौत से कम नहीं होता। आज मैं आपको उस अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता दिखाऊंगा। प्यारे भक्तों, सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं, हम सफाई देने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम थोड़ा और समझाएंगे, थोड़ा और रोएंगे, थोड़ा और झुकेंगे, तो शायद सामने वाला हमें समझ जाएगा। लेकिन कड़वा सच ये है, जो आपको समझना चाहता है उसे सफाई की जरूरत नहीं होती, और जो आपको समझना नहीं चाहता वो आपकी 1000 सफाइयों के बाद भी नहीं समझेगा। समझना, अंडरस्टैंडिंग, दिमाग का नहीं, दिल का काम है। जब किसी के दिल के दरवाजे आपके लिए बंद हो जाते हैं, तो आप चाहे कितना भी जोर से खटखटा लें, दरवाजा नहीं खुलेगा। आप सिर्फ अपने हाथ घायल कर लेंगे। तुम इस दुनिया की अदालत में आरोपी नहीं हो जो तुम्हें हर पल अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़े। तुम परमात्मा की संतान हो। तुम्हारी बेगुनाही का गवाह दुनिया नहीं, तुम्हारा अपना विवेक और ऊपर बैठा ईश्वर है। आज एक नियम बनाओ, जब कोई आपको गलत समझे तो आप अपनी बात सिर्फ एक बार शांति से कहेंगे। अगर वह फिर भी न समझे तो दोबारा सफाई नहीं देंगे। उस वक्त आप अपने मन में कहेंगे, मैंने अपना सत्य कह दिया, अब इसे समझना या न समझना तुम्हारा कर्म है, मेरा नहीं। ये आपको अपनी ऊर्जा बचाने में मदद करेगा। अगर ये बात दिल को लगी तो कमेंट में लिखना, मैं सफाई नहीं दूंगा। हमारे इतिहास में सबसे बड़ा उदाहरण माता सीता का है। क्या सीता जी से ज्यादा पवित्र कोई था? नहीं। क्या उनसे ज्यादा समर्पित कोई था? नहीं। फिर भी दुनिया ने उन पर उंगली उठाई, उन्हें गलत समझा गया, उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। लेकिन ध्यान दो, जब सीता जी को गलत समझा गया तो उन्होंने अयोध्या के लोगों से बहस नहीं की। उन्होंने घर घर जाकर अपनी पवित्रता के पर्चे नहीं बांटे। उन्होंने अपनी नजरें सीधे धरती मां और श्रीराम की ओर की। उनका संवाद समाज से नहीं, सत्य से था। और अंत में क्या हुआ? सीता जी धरती में समा गई, यानी सत्य ने उन्हें अपने में मिला लिया। और जो लोग निंदा कर रहे थे वे आज तक पछता रहे हैं। प्यारे भक्तों, जब आपको गलत समझा जाए तो समझ लेना कि यह आपकी छोटी मोटी अग्नि परीक्षा है।
ये समय लोगों को मनाने का नहीं, खुद को और मजबूत बनाने का है। हीरा कोयले की खान में ही मिलता है और सत्य निंदा की आग में ही चमकता है। कभी आपने सोचा है कि भगवान आपको ऐसी स्थिति में क्यों डालते हैं जहां कोई आपको नहीं समझता? क्या भगवान क्रूर हैं? नहीं, इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक संकेत है। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तभी इंसान ऊपर वाले दरवाजे की तरफ देखता है। जब तक आपको लोगों से सहानुभूति, प्यार और समझ मिल रही होती है, तब तक आप भगवान को भूलकर इंसानों में ही उलझे रहते हैं। लेकिन जब इंसान आपको ठुकरा देते हैं, तब आपके पास सिवाय भगवान के कोई चारा नहीं बचता। यह अकेलापन सजा नहीं, निमंत्रण है। भगवान कह रहे हैं, अरे पगले, तू इन लोगों से प्यार की भीख क्यों मांग रहा है जो खुद खाली हैं? मेरे पास आ, मैं तुझे बिना किसी शर्त के समझता हूं। मैं तुझे बिना किसी सफाई के अपनाता हूं। तो जब अगली बार कोई गलत समझे तो दुखी मत होना। मुस्कुराना और ऊपर देखकर कहना, प्रभु, लगता है आज आप मुझसे अकेले में बात करना चाहते हैं। मैं तैयार हूं। आज रात जब सब सो जाए तो 10 मिनट के लिए एकांत में बैठें। अपनी सारी शिकायतें, सारा दर्द, सारी सफाई जो आप लोगों को देना चाहते थे, वो सब भगवान को दे दें। उनसे कहें, प्रभु, आप तो सब जानते हैं, अब आप ही मेरा फैसला करें। आप महसूस करेंगे कि आपका मन हल्का हो गया है। इंसान सुने न सुने, वो जरूर सुनता है। इस अनुभव के बाद कमेंट में लिखना, ईश्वर मेरा गवाह है। प्यारे भक्तों, एक और बात याद रखना, सत्य सूर्य की तरह होता है। उसे बादलों, गलतफहमियों के पीछे कुछ समय के लिए छिपाया जा सकता है, लेकिन उसे हमेशा के लिए नहीं रोका जा सकता। समय, टाइम, सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जो लोग आज आपको गलत समझ रहे हैं, एक दिन समय उन्हें खुद बताएगा कि आप सही थे। लेकिन उस दिन के लिए आपको आज लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस धैर्य, पेशेंस रखने की जरूरत है। अपने कर्म अच्छे रखो, अपनी वाणी मधुर रखो, अपनी नीयत साफ रखो। बाकी काम समय पर छोड़ दो। समय जब जवाब देता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। अगर एक तालाब का पानी गंदा हो जाए और आप उसे साफ करने के लिए उसमें हाथ पैर मारे, तो क्या होगा? कीचड़ और ऊपर आ जाएगा, पानी और गंदा हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे कुछ देर के लिए छोड़ दे, बिल्कुल न छुए, तो क्या होगा? धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी अपने आप साफ हो जाएगा। गलतफहमियां भी उस गंदे पानी की तरह है। उसमें सफाई की लाठी मत मारो, बस शांत हो जाओ। समय की मिट्टी बैठने दो। सच अपने आप आईने की तरह साफ हो जाएगा। प्यारे भक्तों, आज से तुम आजाद हो। उस बोझ से आजाद जो तुम्हें हर किसी को खुश रखने के लिए मजबूर करता था। उस डर से आजाद की लोग क्या सोचेंगे। उस दर्द से आजाद की कोई मुझे समझता नहीं। आज से तुम्हारा मंत्र है, मेरा सत्य मेरा कवच है और मेरा ईश्वर मेरा रक्षक है। अगर तुम सही हो तो तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं, और अगर तुम गलत हो तो तुम्हें गुस्सा करने का हक नहीं। दोनों ही सूरतों में शांति ही रास्ता है। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाना जो अकेलेपन में घुट रहे हैं, जिन्हें लगता है कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। उन्हें बताओ कि हम सब उनके साथ हैं और परमात्मा उनके साथ है। और अंत में अपनी इस नई शक्ति को स्वीकार करते हुए कमेंट में लिखो, मैं सत्य के साथ खड़ा हूं। जय श्री राम। जाओ और अपना जीवन ऐसे जियो जैसे कि तुम्हें किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। तुम अपने आप में पूर्ण हो।